नमस्कार जयराम जी की हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चुपल पहुंचे हुए छतरपुर की जेल में। आज जानना है इतने के जेलर सर से कि का कैसी जेल की व्यवस्थाएं हैं, तो चलत है और सीधे बिना समय बर्बाद करें उन्हीं से बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपको। सर आप जेल में मतलब कब से आप इतने पे पोस्टेड हैं? मैं 2018 जुलाई से यहाँ पर पोस्टेड हूँ। अच्छा, और सर मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे सुना जाता है कि कैदियों की संख्या कम है, मतलब कैदियों की संख्या ज़्यादा और जेलर में मतलब जेल में जो है क्षमता कम है कैदियों को रखने की, तो इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जेल की कुल क्षमता है 292 की, जिसमें से उसके ऊपर 288 प्लस 20 408 कुल हैं और 6 बच्चे हैं। जिस तरह से बैरगों में खाली जगह रहती है तो उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, खान पान की व्यवस्था भी की जाती है उनके लिए। और इस समय वर्तमान में अपने यहाँ 2 डॉक्टर हैं, एक संविदा नियुक्ति हैं श्री खान साहब, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से श्री गुप्ता साहब हैं। तो दोनों डॉक्टर और एक अपने यहाँ उनके उपचार के लिए मेल नर्स विभागी जो उनके उपचार की व्यवस्था में लगे रहते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपके आने के बाद जेल में और क्या नई व्यवस्था शुरू हुई? जेल में पूर्णतः पुरानी ही व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। जैसे इस समय साक्षरता का पॉइंट चल रहा है कि जो बंदी निरक्षर आते हैं उनको साक्षर किया जाए और उनके रहने की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाता है। इसी तरह का कुछ सुधार किया गया है उनके लिए। अच्छा, तो और एक चीज़ और कि जेल की जो दिनचर्या होती है वो किस तरीके की होती है कैदियों के लिए? सुबह बंदी सुबह 5:30 बजे बैरक के बाहर निकल आते हैं। जो हे बंदे मालिक तेरे हम की प्रार्थना होती है, जो सभी पूरे एमपी में शासन की तरफ से इथराइज है प्रार्थना है, सब बंदी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वो अपने अपने नित्य क्रिया में लग जाते हैं, फिर कुछ योगा व्यायाम करते हैं। इसके बाद फिर उनको चाय और नाश्ते की व्यवस्था रहती है तो दी जाती है। फिर अपने वो नित्य क्रिया में और लगे रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद 10:30 बजे से 11:45 के बीच में उनको भोजन प्रदान किया जाता है और उसी समय से मुलाकात चालू हो जाती है उनके परिजनों से। कुछ बंदियों जिनकी पेशी रहती है तो उसी समय वो पेशी और अस्पताल चले जाते हैं। दोपहर में करीब 1 से 1:30 के बीच में दोपहर गिनती करा के लॉकअप लगाया जाता है और फिर लॉकअप बंद हो जाता है। शाम को पुनः वही दिनचर्या बंदियों की रहती है। 4:15 बजे वो बैरक से खोले जाते हैं और फिर अपनी नित्य क्रिया में लगे रहते हैं। शाम को 6:30 बजे करीब गिन के लॉकअप लगा लिया जाता है और उनका भोजन 5:30 बजे वितरण कर दिया जाता है और डॉक्टर दोनों समय उनके दवाई की व्यवस्था करते हैं। इसके बीच में यदि कभी कोई बीमार हो गया तो डॉक्टर आके उनको देखते हैं और रेफ़र करते हैं, अस्पताल जाते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएँ रहती हैं। इस समय जेल में हमारे 12 नग CCTV कैमरे लगे हुए हैं जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं और इसी तरह अपने स्टाफ भी लगा रहता है जिससे कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। बहुत अच्छी चीज़ है। और हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि कैदियों के जो है सर्वांगीण विकास के लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं जेल में? कैदियों के सर्वांगीण विकास समय समय पर जैसे प्रवचन कराए जाते हैं और ख़ासकर इस समय योगा का विशेष ध्यान दिया जाता है कि बंदियों से योगा कराया जाए जिससे उनका स्ट्रेस दूर रहे उनसे और वो किस तरह का टेंशन ना पाल के रखें। इस तरह की व्यवस्था बनी रहती है। अच्छा, कैदियों की कैटेगरी को आप कैसे बांटते हैं, कैसे डिवाइड किया जाता है? न्यायालय से ही इस समय कैटेगरी नहीं, सभी बंदी डी श्रेणी के आते हैं जो कि कैटेगरी नहीं बांटी जाती। कैदी और हवालाती अलग अलग रहते हैं। इसी बीच में कैदी भी उनकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं उनके बैरकों में। अच्छा, जेल में एक पानी वाली दाल की एक सच्चाई है, इसकी सच्चाई क्या है? क्या है ये लोग जो कहते हैं कि पानी वाली दाल मिलती है, इसकी सच्चाई क्या है? अब ये पूर्व में पहले रहा होगा, इस समय तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय न्यायालय से भी लोग भ्रमण करने आते हैं, विभागीय भ्रमण करते हैं तो वो बंदियों से पूछते हैं क्या परेशानी है, भोजन अच्छा मिलता है नहीं मिलता, तो बंदी लोग स्वयं बताते रहते हैं नहीं साहब भोजन से हम कोई शिकायत नहीं है। तो इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अच्छा, और भोजन मतलब जो होता है उसकी क्षमता या फिर उसकी कहें कि जांच वगैरह कितने समय में होती रहती है? डॉक्टर जैसे भ्रमण करने गए शुक्रवार सोमवार को परेड लगती है, डॉक्टर द्वारा वो जांच कर ली जाती है, चेक के उसको किस क्वांटिटी की मात्रा में बना हुआ है। अच्छा, जेल में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि गुटखाबाजी या तम्बाकूबाजी ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ के जेल की क्या स्थिति है? वैसे शासन के द्वारा तो पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है, तब भी कभी कभी
कि हमारे जेल में जैसे पूर्व में बाहर से सामान फेंक देते थे तो कहीं पकड़ में आता था, कहीं बंदियों के पास चला जाता था। इस समय अभी ये शिकायत तो नहीं आ रही है। जैसे कुछ जेलें हैं जहाँ किसी के माध्यम से चला जाता है, पकड़ जाते, फिर उस पर सस्पेंड निलंबनी कार्रवाई होती है। तो इस समय अपने यहाँ ऐसा भी है नहीं, सुनने में आया नहीं। अच्छा, और कैदियों के जैसे यहाँ पे काफ़ी समय से जिनको ज़्यादा वर्ष की सज़ा होती है, तो उनकी कमाई के क्या साधन होते हैं? उनको पारिश्रमिक राशि दी जाती है, करीब 72 रुपये दिया जाता है, जिसमें से आधी राशि शासन में के हित में जाती है और आधी उनके खाते में जमा होती है। जब वो छूटते हैं या किसी वकील को फीस देना पड़ती है तो उसी से बैंक से निकलवा के उनको प्रदाय किया जाता है बैंक में। अच्छा, ऐसा कोई किस्सा हो या ऐसे किसी कैदी से जुड़ा हुआ हो जो आप कभी ना भूल पाए हो, या आपको लगता हो कि ये तो बहुत मतलब जीवन पर्यंत देखने वाला या समझने वाला या सोचने वाला कोई किस्सा आपके मन में हो तो आप ज़रूर बताएं। अभी हमको ऐसा किस्सा ध्यान में नहीं आया। पे आते रहते, कई वाक़या आते रहते, कई बीमार हो गए अचानक तो उनको लेके अस्पताल, किसी को अटैक आ गया तो बिना डॉक्टर को दिखाए भी उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है कि डॉक्टर जिससे बाहर रहते हैं, आने में लेट हो गए तो उसकी जान जा सकती है। तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा कोई नई योजना हो या जो छतरपुर के जेल में चलाई जा रही हो कैदियों के लिए, ऐसी कोई नई व्यवस्था हो जो आपके अंदाज में बहुत नई है या आपके आने से शुरू हुई, ऐसी कोई व्यवस्था? महिला बंदियों के लिए अपना जूट का उद्योग महिला बाल विकास के द्वारा कराया जाता था, जो कि करीब 6-7 महिलाओं को उसमें सिखाया गया है। वहाँ से एक महिला आया करती थी जो उनको सिखाती थी और फिर वो प्रोडक्ट ले जाके अपने अधिकारियों को दिखाया तो बोले बहुत अच्छी महिलाएं जो सीख रही हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ छतरपुर के जेलर और बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई है और छतरपुर की जेल की क्या कैसी स्थिति है ये भी हमने इन्हों से जानी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें और बहुत से खुलासे छतरपुर क्षेत्र के हम आपके सामने लेके आएंगे। बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड।